बजे की पहली बड़ी खबर। राहुल गांधी का देश के युवाओं को संदेश। कहा, नरेंद्र मोदी के झूठे प्रचार से मत भटकना। 4 जून को बनने जा रही है इंडिया की सरकार। 15 अगस्त तक 30 लाख खाली सरकारी पदों पर भर्तियां करेंगे। इंडिया की सुनो, नफरत नहीं, नौकरी चुनो। लोकसभा चुनाव में अब चौथे चरण की लड़ाई। तेलंगाना पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधा। अमित शाह बोले, 2024 का चुनाव राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी है। वोट फॉर जिहाद और वोट फॉर विकास का चुनाव है। चीनी गारंटी बनाम भारतीय गारंटी के बीच मुकाबला। कांग्रेस तेलंगाना को शरिया और कानून पर चलाना चाहती है। रायबरेली में प्रियंका गांधी का चुनाव प्रचार जोर शोर से जारी। प्रियंका ने कहा, छत्तीसगढ़ में हमने कहा था कि किसानों के कर्जे माफ होंगे तो माफ हुए। कर्नाटक में हमने कहा था महिलाओं के खाते में 2000 रुपए डाले जाएंगे, आज डल रहे हैं। महिलाओं का बस टिकट फ्री है। जहां जहां हमारी सरकार, हमने वादे पूरे किए। अगर हमारी सरकार केंद्र में आएगी तो किसानों के कर्ज माफी के लिए एक स्थायी आयोग बनेगा। खेती से जुड़े सभी उपकरण जीएसटी से मुक्त हो जाएंगे। अमरावती से बीजेपी उम्मीदवार नवनीत राणा के 15 सेकंड वाले बयान पर असदुद्दीन ओवैसी का पलटवार। ओवैसी ने कहा, आप पीएम मोदी को 15 सेकंड दे दीजिए, आप क्या करेंगे? जैसा मुख्तार अंसारी के साथ किया वैसा ही करेंगे। 15 सेकंड नहीं बल्कि 1 घंटा ले लीजिए। हम भी देखना चाह रहे हैं इंसानियत बाकी है या नहीं, बल्कि हमें बता दीजिए कहां आना है, हम भी आ जाते हैं। कांग्रेस ने हरियाणा में राष्ट्रपति शासन की मांग। राज्यपाल से राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की। कांग्रेस ने कहा, राष्ट्रपति शासन लागू करके जल्द चुनाव करवाए जाएं। कांग्रेस नेताओं ने गवर्नर से मिलने का समय मांगा। हरियाणा के राज्यपाल को दुष्यंत चौटाला का पत्र। चिट्ठी में विधानसभा सत्र बुलाकर फ्लोर टेस्ट की मांग। दुष्यंत चौटाला ने कहा, सरकार के पास विश्वास मत नहीं, हम मौजूदा सरकार का समर्थन नहीं करते। सीतापुर से सीएम योगी ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। सीएम योगी ने कहा, भाजपा की डबल इंजन वाली सरकार विकास कर रही है। भगवान राम के अस्तित्व को नकारने वाले विकास नहीं कर सकते। विपक्ष पर हमला किया। कहा, विपक्ष के लिए चुनाव सत्ता प्राप्त करने का जरिया। अखिलेश यादव का सीएम योगी पर निशाना। अखिलेश यादव ने कहा, जो लोग कहते थे डबल इंजन की सरकार है, होर्डिंग से एक इंजन गायब हो गया। जो अपने आप को कह रहे हैं कि कामदार और दमदार, वो भी है। जब गोंडा बहराइच की जनता वोट डालेगी तो गायब हो जाएंगे। यूपी में लगे प्रचार होर्डिंग में सिर्फ मोदी का चेहरा। सैम पित्रोदा के बयान पर राजनीति घमासान जारी। सीएम योगी ने कहा, पित्रोदा के बयान के लिए कांग्रेस माफी मांगे। बता दें कि कल सैम पित्रोदा ने इंडियन ओवरसीज कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। बारह मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना की सड़कों पर रोड शो करने वाले हैं। यह पहली बार होगा जब देश का कोई प्रधानमंत्री पटना में रोड शो करेगा। पलटवार करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि हम राज्य और देश में जॉब शो करेंगे। राज ठाकरे और प्रधानमंत्री की मुंबई के शिवाजी पार्क में एक साथ सभा होगी। 17 मई को राज ठाकरे और पीएम मोदी शिवाजी मैदान में एक साथ रैली करेंगे। उत्तर प्रदेश में बीएसपी ने 2 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की। कुशीनगर से शुभ नारायण चौहान बीएसपी उम्मीदवार, तो वहीं देवरिया से संदेश यादव को बीएसपी ने अपना उम्मीदवार बनाया। मायावती के एक्शन के बाद आकाश आनंद का रिएक्शन आया। कहा, आप पूरे बहुजन समाज के लिए एक आदर्श हैं, आपका आदेश सिर माथे पर। आकाश आनंद बोले, बहन जी, संघर्षों की वजह से आज हमारे समाज को एक ऐसी राजनीतिक ताकत मिली जिसके बूते बहुजन समाज आज सम्मान से जीना सीख पाया। कांग्रेस नेता और हिमाचल प्रभारी राजीव शुक्ला ने धर्मशाला के जोरावर स्टेडियम में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कांगड़ा चंबा लोकसभा सीट से उम्मीदवार आनंद शर्मा के पक्ष में वोट देने की अपील की। उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर का नेता कांगड़ा चंबा के लोगों को दिया। राजीव शुक्ला ने कहा, धर्मशाला उपचुनाव की बात करें तो हमने न दल बदलू नेता और न ही बिकाऊ नेता दिया है। आबादी को लेकर पीएम आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, जो जनगणना 2021-22 में होनी थी वो 2024 तक नहीं हुई। ये केवल देश की जनता को भ्रम में डालना और लोगों में नफरत फैलाने की बात कर रहे हैं।
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत के खिलाफ ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। ईडी ने कहा, चुनाव प्रचार के आधार पर अंतरिम जमानत नहीं दी जानी चाहिए, ये मौलिक अधिकार नहीं। आंध्र प्रदेश के एनटीआर में भारी मात्रा में कैश बरामद। पुलिस ने चेकिंग के दौरान पाइप से भरी लॉरी में 8 करोड़ रुपए की नकदी जब्त की। हिरासत में लिए गए 2 लोग। पुलिस के मुताबिक पैसा हैदराबाद से गुंटूर ले जाया जा रहा था। आज से चारधाम यात्रा का आगाज। 10 मई को खुलेंगे यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ के कपाट। 22 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया। 12 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। सलमान खान के घर फायरिंग मामले में 5वीं गिरफ्तारी। राजस्थान से पकड़ा गया आरोपी शूटर्स को रैकी करने में आरोपियों की मदद की थी।